हेलो एवरीवन। तो आपने डिफरेंट टाइप्स के पीए और सीएफ सीखा आपने, तो उससे यूज़ कहाँ पे करना है वो हम देखेंगे। आपको मैं बताऊँगा कहाँ पे यूज़ आने वाला है, और वो 10 मार्क्स में आपको बहुत यूज़ आने वाले हैं। तो आपको जब सीएफ और पीए समझ में आ जाएगा ना, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखो, जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड सीरीज, फ्रेबनियस सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर जो पहला यूनिट है आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो सीएफ और पीए यदि आपको निकालना आता है तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला होगा, उसमें वैल्यू पुट करनी है, आपके आंसर आएंगे। लास्ट में इसमें भी देखोगे आप, जब क्वेश्चन इसमें हम करेंगे तो इसमें भी देखोगे वही सीएफ और पीए निकलना, कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू सीएफ प्लस पीए निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जो आप इस यूनिट का जो बेस है सीएफ और पीए पे बेस है, ठीक है। तो आपने सीएफ निकालना सीख लिया बहुत अच्छे से, पीआई भी सीख लिया, एक दो टाइप के छूट गए हैं, मैं अभी बता देता हूँ उसको भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें साइन समथिंग कुछ करके होगा, यहाँ पे कांस्टेंट साइन AX लिखा है, यहाँ पे जैसे हो सकता था साइन 5X होता था, कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला है, तो आप क्या निकाल लोगे, सीएफ तो निकाल ही लोगे, इसमें से सीएफ निकाल लोगे, पीआई भी निकाल लोगे। इसमें पीआई कैसे निकालते हैं वो दिखाता हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा इसका, m² प्लस, देखो यहाँ पे ये हट गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a² इक्वल टू 0, तो m की जो वैल्यू आ गई प्लस माइनस a आ गया, यानी कि इमेजिनरी टर्म आ गया। तो इमेजिनरी टर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है यानी कि 0 है, तो इसका जो CF निकल जाएगा C1, ऐसे मत लिखो, e की पावर 0, यानी कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 0x प्लस C1 cos x प्लस, ये आपने सीख लिया, ये काफ़ी मैं बार बता चुका हूँ, साइन AX होगा, AX a है ना, यहाँ पे a है तो AX हो जाएगा प्लस AX, ठीक है। तो ये तो CF आ गया। और PA, इसका PA कैसे निकालेंगे हम, PA इक्वल टू आ जाएगा जो साइन के साथ जो भी नंबर होगा, यानी कि साइन के साथ मान लो साइन 10x लिखा है, तो जो 10 है वहाँ पे हम d² की जगह पे हम रिप्लेस करें, जैसे d² जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे, आगे में माइनस लगा देंगे। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था बहुत अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन AX, यहाँ पे साइन AX लिखा है क्वेश्चन में, और ये क्या आ जाएगा, देखो इसके हम इसे क्या लिख सकते हैं, d² प्लस a² और इंटू y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या आ गया यहाँ पे d² प्लस a का स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है वही रखते हैं d² की जगह पे, और आगे में माइनस लगा लेते हैं। तो देखो वैसे ये चीज़ आपको आना चाहिए, मैं बार बार बता चुका हूँ ये चीज़ कितने बार, जब a यहाँ पे रखोगे और माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन AX और यहाँ पे माइनस लग गया a² प्लस a की वैल्यू यहाँ पे रख दिया और माइनस लगा दिया आगे प्लस का a², तो ये 0 हो गया। तब 0 जब होता था तब हम क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन AX और फिर इसका डेरिवेटिव कर लेते थे d के रिस्पेक्ट में, तो 2d हो गया, और फिर 2d हो गया x साइन x, ये d है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो x इंटीग्रेशन सिर्फ इस वाले पार्ट का होगा, इसका नहीं, तो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये ध्यान रखना बस। तो इसका क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos AX और डिवाइड में 2 है ही, और इनटू जब इसका करोगे डिफरेंशियल तो ये आ जाएगा इनटू भी है, ठीक है। तो ये आपका आ गया PI और CF, तो ये है, दोनों को ऐड कर दो तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा CF प्लस PI। ये तो हमने देख लिया है, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करना, ये आपने सीख लिया बहुत अच्छे से। इसके यूज़ इसमें आने वाले, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। और एक अब बाइनोमियल टाइप का, और एक और है, 2 टाइप के क्वेश्चन छूट रहे हैं PI के, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ जो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो और एक चीज़ और था, तो कॉन्सेप्ट जितना है ना क्वेश्चन में, आपको एक एक करके मैं सारा बता देता हूँ। हो सकता है मैं पूरा कैलकुलेशन ना करूँ, आंसर तक आपको ना ले जाऊँ, बट अब सॉल्व तो आप खुद भी कर सकते हो ना, कॉन्सेप्ट आप समझो बस। देखो d² प्लस 4, कुछ एफर्ट तो अपना लगाना पड़ेगा ना आपको, cos² x, मैं जब भी बोला था यदि cos² है, cos² x आता तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, यदि sin² x आ रहा है तो 1 माइनस, ये तो आप रट लो, इसे याद कर लो, ये तो ये फॉर्मूला sin 2x cos 2x से हम निकालते हैं, बेसिकली ये दोनों चीज़ निकलते हैं cos 2x से निकलते हैं, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, और 2 cos² माइनस 2 cos² x माइनस 1 होता है। cos 2x का फॉर्मूला
इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इसी से निकलता है। एक और होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूले है कुछ जो कि इससे निकलते हैं ये वैल्यू। तो हमारा काम ये नहीं था बताना, हमारा जो मेन काम था वो बता दें आपको। देखो यदि क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो तो 1 प्लस कॉस 2x लिखना है, साइन में हो तो 1 माइनस कॉस 2x लिखना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है यहाँ पे आपके क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, डिफरेंस इतना ही है। और मैं देख लूँ क्वेश्चन ठीक लिखा है मैंने, हाँ कॉस स्क्वायर ये है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। और सिर्फ क्या नहीं है, सॉल्व द रिफ्रिजरेशन, सिर्फ मतलब सॉल्व करना, तो CF PF दोनों निकालना है इसमें। तो CF तो निकाल लोगे आप इजीली। CF कैसे निकालोगे? m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो तो सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, वही अच्छा लगता है मुझे। देखो तो CF इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब e की पावर 0x, और पे प्लस माइनस 2 आ जाएगा, m इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगा C1 cos 2x प्लस साइन 2x। ये सब ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसके बारे में। तो बच रहा PI कैसे निकालेंगे? देखो cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर का मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, और ये तो है ही। और फिर ये क्या आ गया, इसमें डिवाइड में लिखना है तो डिवाइड में लिख लो, बट ये डिवाइड में लिखोगे तो ये नीचे ही आ जाएगा, चलो ऐसे लिख लो। तो डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये नीचे ही आ गया, ठीक है। तो ये बच गया आपके पास, मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2, तो ये वाला इसका 2, और फिर डी स्क्वायर प्लस 4, और ये हो गया। अलग अलग इसे सेपरेट करके लिख लो। सेपरेट करके कैसे लिखोगे, 1/2 बाहर आ गया, और ये 1/डी स्क्वायर प्लस 4, ये इसके एक बार इसके और एक बार इसके अपॉन में, प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 4, ये चीज़ आ गई। मतलब दोनों को अलग अलग करके सेपरेट करके हमने लिख लिया। देखो हमने इसके बारे में आपको बताया था, इस जब भी कोई नंबर होगा तो उसमें हम e की पावर 0 के फॉर्म में लेते हैं, d की जगह पर रखते हैं। मैं ये सब काफ़ी अच्छे से आपको बता चुका हूँ डिटेल में। यदि कोई नंबर होता तो e की पावर 0 लेते हैं, तो d की जगह पर 0 रखोगे तो जो भी आ जाए अपना 1/2 1 इसके 0 का स्क्वायर प्लस 4, और प्लस देखो जब 2 यहाँ पे क्या रखते हैं, जब साइन एक्स कॉस एक्स इस टाइप के इंटीग्रेशन फंक्शन आता है तो d की जगह पे हम रखते हैं वैल्यू और फिर माइनस लगा लेते हैं। तो यहाँ पे रखोगे और cos 2x, ये तो सॉल्व हो गया, ये तो इतना ही आएगा ये वाला, और इसमें जब रखोगे तो 2 का स्क्वायर होगा तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ये 0 आ गया ना। तो जब 0 आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अभी जस्ट करके तो दिखाया था, x से मल्टीप्लाई cos 2x और इसका डेरिवेटिव d, सिंपल मैं अभी करके बता चुका हूँ ये चीज़। फिर करना क्या है, मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, बस इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो भी कुछ आ जाएगा। बस सिर्फ इस वाले पार्ट का करके दिखाता हूँ, x इंटू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2x, और फिर 2 इंटू में जब इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएट होगा तो 2 आ जाएगा। तो अपना जो भी कुछ है अपना कैलकुलेशन कर लेना। मेन हमारा मुद्दा था आपको समझाना, जो आते कैसे होते कैसे, ठीक है, चीज़ों को समझो कैसे बनते हैं क्वेश्चन, कैसे कर सकते हो सॉल्व। तो हमारा जो मेन मुद्दा था, मेन मुद्दा ये था, क्वेश्चन में आपको कुछ भी लिखा हो, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2y, कुछ भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन लिखा हो, यहाँ पे यदि साइन स्क्वायर x आ रहा है तो इस साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। यदि cos स्क्वायर x आ रहा है तो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, ये लिख सकते हो। यदि कोई यहाँ पे नंबर आ रहा है, मान लो कोई 8 नंबर कोई आ रहा है, तो इसे हम e की पावर 0 इंटू 8 में ट्रीट करते हैं। ये चीज़ मैं आपको अच्छे से बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, और ये सब इसके PI कैसे निकालते हैं ये आपने सीख लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपको सीखना है जो ये तो आपको समझ में आ गया। अब बाइनोमियल, यानी कि जब क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस टाइप से क्वेश्चन होगा, 2tx इस टाइप से होगा, 2x की पावर 3 इस टाइप से होगा, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू इस टाइप से क्वेश्चन होगा जब x के टर्म में होगा। मतलब जब भी एक्स स्क्वायर 5x इस x के टर्म में होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये तक नहीं बताया आपको। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे बाइनोमियल लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ बाइनोमियल कैसे लगाते हैं, ठीक है।